हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड यानी ईडी सेकंड के आंसर की के बारे में। ठीक है, कि आप लोग जान लें कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, सही गलत का निर्णय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज काफ़ी स्टूडेंट ने, बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया, मेरे पास मैसेज किया। ठीक है, और कहा कि सर मैं ये है क्वेश्चन, इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट ने किया, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देते हैं। ठीक है, ताकि इससे सभी का डाउट क्लियर हो जाए। और जितने भी स्टूडेंट ने किया था मैसेज, ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन को मिक्सअप कर लिया। जितने भी स्टूडेंट, कुछ इंग्लिश मीडियम के, कुछ हिंदी मीडियम के। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे कि कौन सा आंसर सही रहेगा। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो जानेंगे। चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चनों पर। और देखिए, हाँ, जो एग्ज़ाम हुआ था ना, जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, तो उसमें क्या हुआ था, आपका क्वेश्चन एकदम मेरा कराया हुआ ही आया था। लेकिन उसमें बात क्या थी कि जो लैंग्वेज थी वो चेंज थी। ठीक है, जो लैंग्वेज समझ गया तो समझ लीजिए कि उसका पेपर अच्छा हुआ। ठीक है, जिसने लैंग्वेज समझ लिया, बस लैंग्वेज क्या था, सीक्वेंस अनचेंज था। ठीक है, याद रखेंगे, सीक्वेंस क्या था, ये करेक्ट नहीं था। ठीक है, तो देखिए चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चनों पर। तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कपलिंग का प्रयोग दो सॉफ्टों को अस्थायी रूप से जोड़ने में किया जाता है, तो सत्य है या असत्य, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, सत्य है, ट्रू है। ठीक है, क्या है, ट्रू। अब देखिए, अभी हमने बताया था इस क्वेश्चन को, कब बताया था, तो देखिए हमने 8वें चैप्टर में बताया था, 8वें चैप्टर में। और टेलीग्राम पर मैसेज भी किया था कि 8वां चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें 8वां चैप्टर क्या था, हमने क्या कराया था, तो देखिए 8वां चैप्टर हमने ये कराया था। बट इस देखिए लैंग्वेज को आप समझिए कि कपलिंग का प्रयोग दो सॉफ्टों को अस्थायी रूप से जोड़ने में किया जाता है, ये सही है या क्रिया कि असत्य है, मतलब गलत है। तो देखिए क्या है, को हमने कराया, क्वेश्चन क्या कराया था कि हमने कराया था कि दो सॉफ्टों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो कपलिंग का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन अब उसमें कह रहा है अस्थायी रूप से। अब हमने एक क्वेश्चन कराया था, चैप्टर फर्स्ट में ही कराया था और कई अदर वीडियो में भी कराया था, कि जो कपलिंग है ये किस बंधक के अंतर्गत आता है, तो अस्थायी बंधक। ठीक है, यानी टेम्परेरी फास्टनिंग के। ठीक है, तो हमने ये भी कराया था, तो आप इसको आप रिलेट कीजिए कि कपलिंग, देखिए अब सेम वही कही रहा है, अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, सत्य। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आए थे घुमा फिरा के। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और आया था ऑटो कैड का। ठीक है, तो उसको भी हम लास्ट में बताएंगे कि वो तो सिलेबस में नहीं था, फिर क्यों आ गया। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हेक्सागोनल नट। ठीक है, और देखिए जो हेक्सागोनल नट है इसको बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसको ये जो पहला वाला हमने कराया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था 8 नंबर का। ठीक है, फर्स्ट शायद। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है हेक्सागोनल नट। ठीक है, जो हमारा हेक्सागोनल नट है और स्क्वायर नट है, यानी वर्गाकार नट के लिए चैम्फर कोण कितना होता है, तो चैम्फर कोण इसका कितना होता है, तो 30 डिग्री इसका चैम्फर कोण होता है। ठीक है, जैसे हेक्सागोनल नट जब बनाते हैं तो इस प्रकार की, देखिए इस प्रकार की जो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा देखिए इस प्रकार से जाता है, यही हमारा 30 डिग्री होता है। इस यहाँ पर जैसे रखेंगे कोई चांदा, तो 30 डिग्री का खींचते हैं, 30 डिग्री का। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए इसको हमने कब कराया था ये क्वेश्चन, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हमने जो अभी 25 MCQ क्वेश्चन कराया था। ठीक है, अभी पेपर से पहले ही, उसमें ही आप लोग देखिए वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 25 MCQ टाइप का क्वेश्चन कराया था, उसमें ये आपको मिलेगा कौन सा नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये मिलेगा आपको 25 वाले में मिलेगा, और चैप्टर 2 में भी मिलेगा। ये चैप्टर 2 में भी मिलेगा आपको 12वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा नंबर, 12वां नंबर क्वेश्चन, तो आप जाकर भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा 30 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए हमने क्या कराया था क्वेश्चन, हमने कराया था हेक्सागोनल नट का चैम्फर कोण कितना होता है, तो देखिए 30 डिग्री ये लिखवाया था। ठीक है, लेकिन अब इसमें आगे हाँ बताया था, हमने सिर्फ कराया था कि हेक्सागोनल नट का चैम्फर कोण कितना होता है, तो 30 डिग्री। लेकिन अब इसमें जोड़ दिया क्या, स्क्वायर नट। जब स्क्वायर नट जुड़ गया तो देखिए स्क्वायर नट भी क्या होता है, 30 डिग्री होता है, जैसे कि हमने बताया भी था। ठीक है, तो याद रखेंगे 30 डिग्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्वार्टर जॉइंट का हिस्सा नहीं है, मतलब पार्ट नहीं है। तो देखिए क्वार्टर जॉइंट का जो पार्ट नहीं है तो कौन सा होगा, तो देखिए ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, कॉलर जो है ये क्वार्टर जॉइंट का
हिस्सा नहीं है। बाकी देखिए हमने एक क्वेश्चन कहा था तीसरा नंबर भी, ये चैप्टर में किस चैप्टर में कराया था, तो रिवेटेड जॉइंट एंड बट जॉइंट में, ठीक है, यानी 7वां चैप्टर है ये, तो उसमें ही हमने ये कराया था, ठीक है। तो आप जाकर देख भी सकते हैं, तो रिवेट चैप्टर वाला जो था उसमें कराए थे। अब देखिए हमने इस बताया क्या था इसमें, कि हमने बताया था, बट हमने क्वेश्चन ये नहीं पूरा लिखवाया था। हमने क्वेश्चन क्या लिखवाया था, हमने लिखवाया था कि रिवेट जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए रिवेट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो हमने बताया था स्पाइगोट, ठीक है, और हमने क्या बताया था, तो इस सॉकेट, ठीक है, क्या बताया था, सॉकेट। तो देखिए ऑप्शन में तो सॉकेट और स्पाइगोट तो कह रहा है हिस्सा है, मतलब नहीं है, कौन नहीं है, तो कॉलर, और हिस्सा कौन है, तो स्पाइगोट और सॉकेट। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बदला गया था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैट्रिक थ्रेड डिजाइंड बाई, ठीक है, डिजाइंड बाई, तो मैट्रिक थ्रेड मतलब एक प्रकार से कैसे डिजाइन किया गया है, कि किस प्रकार से डिजाइन है। तो देखिए ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, कि इसको तो आप लोग लगाए ही होंगे, ठीक है, कि मैट्रिक आ रहा है तो पहला अक्षर कैपिटल एम ही आ रहा है, ठीक है, मैट्रिक, जिसे यूनिफाइड थ्रेड भी बोलते हैं, मैंने कराया था, जिसका एंगल 60 डिग्री बताया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह जोड़ जिसके दो भाग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने बताया भी था, ठीक है। पांचवा, ये भी रिवेट से ही संबंधित है, ठीक है, किससे, रिवेट से ही, मतलब सॉरी देखिए ये हमने कब बताया था, जब देखिए ये तो है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, लेकिन हमने कब बताया था, जब हमने बताया था रिवेट जोड़ों के टाइप्स, ठीक है, रिवेट्स जो रिवेट जोड़ थे उसके जब हमने टाइप्स बताए थे, कि दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लैप, एक होता है बट जॉइंट, ठीक है। अब जब हमने बताया था तो लैप को भी बताया था कि ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और बट को भी बताया था कि ऊपर एक क्या होती, एक प्लेट लग जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो हमारा लैप जॉइंट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चूड़ीदार बेलनाकार छड़ को घड़ी की दिशा में घुमाया जाए तो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिए इसको अभी हमने पेपर से पहले ही कराया था, ठीक है, कि कब जो घड़ी की ही दिशा में, यानी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, ठीक है, क्या, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने बताया भी था, इसके साथ एक और क्वेश्चन भी बताया था, अभी बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर दायां हस्त चूड़ी, मतलब राइट हैंड थ्रेड, ठीक है, राइट हैंड थ्रेड इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हमने इससे एक क्वेश्चन और क्या बताया था, तो देखिए हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड थ्रेड कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, अपलोड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो लेफ्ट हैंड थ्रेड, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिच ऑफ द प्रोफाइल डिपेंड ऑन, मतलब जो पिच है, ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड है, पिच जो है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। अब देखिए जो इसको बताना भूल गए आप लोगों को, चैप्टर 6, ठीक है, इसको हमने चैप्टर 2 में कराया भी था, ठीक है। तो चलते देखिए 7 नंबर, तो इसका हमारा नॉमिनल डायमीटर आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, जिसको हमने बोला था आकलित व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आकलित व्यास। अब देखिए आप लोग को एक चीज़ और बता दें, जो एग्जाम में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग अगर जब ना समझ पाए तो इंग्लिश को भी एक बार गौर मार लिया करें, नज़रें मार लिया करें, ठीक है, तो उससे भी समझ में आ जाता है। तो देखिए नॉमिनल डायमीटर जिसे डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए अभी हमने टॉप 10 में कराया था, टॉप 10 में कराया था, और ये 6वां क्वेश्चन था। 2-3 वीडियो टॉप 10 के थे, उसमें छठा क्वेश्चन ये था, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्राइंग शोविंग द पोजीशन ऑफ ईच पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, इट इज प्रिपेयर्ड विथ टू हेल्प पार्ट ऑफ ड्राइंग, मतलब किसकी हेल्प की सहायता से ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी पोजीशन है ड्राइंग की तो उसको भी दूसरी ड्राइंग पर उतार सकते हैं, मतलब इसका कहने का ये है। तो देखिए इसका हमने पहले चैप्टर में भी इसको कराया था, फर्स्ट चैप्टर में ही इसको हमने कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर असेंबली ड्राइंग करेक्ट हो जाएगा, असेंबल ड्राइंग या असेंबली ड्राइंग, ठीक है, असेंबली ड्राइंग। तो याद रखेंगे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चूड़ी वर्गीकरण, ठीक है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन था। देखिए अगर थोड़ा बहुत नहीं लिखा रहता तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, आंसर आप लोग को देखना है, मेन फोकस है। तो देखिए चूड़ी वर्गीकरण वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड में होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तो ग्रुप्स, आपका ऑप्शन जो था वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको याद रखेंगे जो चूड़ी उड़ी था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये विच कमांड इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ सिलेक्टेड इन पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब ध्रुवित और आयताकार, किससे क्या होता है, जो क्रिएट किया जाता है मल्टीपल कॉपीज, जो सिलेक्ट किया जाता है और क्रिएट किया जाता है, उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, तो एरे कमांड, ठीक है। अब देखिए ये जो कमांड है, ये चैप्टर आपका जो हमारा कैड है, ठीक है, ऑटो कैड, उससे संबंधित है, जो कि लास्ट चैप्टर है, और ये आपके सिलेबस में भी क्या है, मेंशन नहीं है, मतलब बुक में तो आपको दिया होगा लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं था, ठीक है। तो देखिए अब इससे अगर आपको आया है एग्जाम में, तो अभी देखिए हम लास्ट में भी बताएंगे, जो कैड वाला भी क्वेश्चन आया था उसको लेकर ही बताएंगे, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर एरे करेक्ट हो जाएगा, जो एरे कमांड है। 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि कौन सा बोल्ट सॉफ्ट के लिए बियरिंग प्रयोग करता है, मतलब एक प्रकार से कौन सा बोल्ट है जो क्या करेगा, सॉफ्ट के लिए बियरिंग का प्रयोग करता है, ठीक है, मतलब घूमने का। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट है, यानी स्क्वायर हेडेड बोल्ट, जो कि ऑप्शन में था, ठीक है, स्क्वायर हेडेड बोल्ट, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट का सैंक व्यास किस पर निर्भर करता है, तो ये देखिए जो होती है, तो किस पर, थिकनेस ऑफ जो प्लेट होती है, ठीक है, मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट पर ये डिपेंड करता है, जो रिवेट का व्यास होता है। अब इसको हमने अभी 25 क्वेश्चन में, जो 25 का वीडियो बनाया था, 25 MCQ क्वेश्चन एग्जाम के पहले ही, ठीक है, तो उसको आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा, 100% पूरा यही है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ईगिरी के वॉइस में किस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो किस चूड़ी का प्रयोग करते हैं, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बटरस, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बटरस थ्रेड का यूज करते हैं बढ़ईगिरी में, ठीक है, जो कारपेंटरी वॉइस में होता है। अब देखिए इसको हमने कब बताया था, तो ये जो हमारा जब हमने बताया था चैप्टर, देखिए चैप्टर 2 में जब हमने बताया था कि हवाई जहाज के प्रोपेलर में किस थ्रेड का यूज करते हैं, तो बटरस का ही करते हैं, और तभी हमने बताया था कि जो हमारा बढ़ईगिरी वॉइस हो, तो कोई भी वॉइस हो, उसमें किसका यूज करते हैं, तो बटरस का ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंख चाबी सॉफ्ट और किसके बीच फिट होती है, मतलब धंसी होती है या फिट होती है, क्वेश्चन एग्जाम में तो आया था, तो फिट होती है, ठीक है, वही मतलब इसका, धंसी होती है या फिट होती है, तो किसके बीच, सॉफ्ट और हब के बीच क्या होती है, ये फिट होती है। तो याद रखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार चूड़ी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वर्गाकार देखिए लिखा हुआ था कि स्क्वायर थ्रेड यूज फॉर, ठीक है, किसके लिए, तो देखिए इसको हमने बताया था चैप्टर 2 में ही, चैप्टर 2 में ही इसको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैक स्क्रू, या बोल सकते हैं स्क्रू जैक भी बोलते हैं, और देखिए लीड स्क्रू में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये 15 नंबर, इसका आंसर स्क्रू जैक स्क्रू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 का 17वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 17वां नंबर, तो आप जाकर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द फॉर्म सिंगल फॉर्म ऑफ जॉइंट, मतलब सिंपल, सॉरी यहाँ पर देखिए सिंगल नहीं था, सिंपल था, ठीक है, मतलब सिंपल, यस सॉरी सिंगल ही था, या सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इज द सिंगल फॉर्म ऑफ जॉइंट, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा साधारण या सरल जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो हमारा लैप जॉइंट होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लैप जॉइंट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, डायरेक्ट एक दूसरे के ओवरलैप होता है, ठीक है, दो प्लेटें होती हैं एक, और एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, वो दोनों लैपिंग करती हैं, ओवरलैप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चैप्टर फर्स्ट में ही बताया था, किस बोल्ट का प्रयोग मशीन टूल टेबल पर होता है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन था उसका आंसर टी हेडेड बोल्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए वुडरैप चाबी, जो वुडरैप की थी लिखा हुआ था वुडरैप की परमिट्स डॉट 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 मूवमेंट बिटवीन सॉफ्ट एंड हब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रेडियल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैड। अब देखिए कैड वाला क्वेश्चन था, एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसको बोलते हैं, का आउटपुट नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जो 20 नंबर क्वेश्चन था वो था कि जो हमारा रिवेट का साइज होता है, क्या रिवेट का साइज, ठीक है, जो हमारा साइज होता है बड़ा साइज, तो वो कितना होता है, तो लिखा था 5 से 10, 15 से 20, 20 से 25, तो हमारा ऑप्शन उसमें एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं स्टूडेंट से। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चनों का मैंने वीडियो बना दिया है। तो अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन और याद आते हैं तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो उसका आंसर भी हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, जो 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इससे अपना मैच कर लेंगे। ठीक है, जितने भी आपके सही होते हैं, जितने आपके आंसर क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरे आंसर इसमें से कितने करेक्ट हुए। तो अब मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।